खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कारतूस की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। 3 लाख से ज्यादा कारतूसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। शूटिंग रेंज के नाम पर 3 लाख जो कारतूस अलॉट किए गए थे वो गायब बताए जा रहे हैं। 3 लाख कारतूस गायब होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये, कारतूसों का इस्तेमाल कहां किया गया? कारतूस मिसिंग केस की जांच के लिए अब एक कमेटी गठित कर दी गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई और एटीएस से जांच की मांग की। दरअसल पुलिस मुख्यालय के खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि भोपाल में चल रहे शूटिंग रेंज के शूटर्स कारतूसों की कालाबाजारी कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में पता चला कि शूटर्स को अलॉट 3 लाख कारतूसों का कोई लेखा जोखा नहीं है। कहां इस्तेमाल किया गया, कहां इस्तेमाल होना है, इन 3 लाख कारतूसों के बारे में कुछ पता नहीं। मिसिंग कारतूस का आंकड़ा सामने आने के बाद राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी ने भोपाल में रजिस्टर्ड 77 शूटर्स को रडार पर लिया। अभी तक 45 शूटर्स को नोटिस भेजकर कारतूसों का हिसाब मांगा गया है। भाई पता चलना चाहिए ना कि कहां इस्तेमाल हो रहा है। कहीं किसी गैंग वॉर के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कहीं किसी गैर कानूनी चीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए 3 लाख कारतूसों के गायब होने पर, इनका हिसाब किताब ना मिलने पर मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। कारतूस गायब हैं। कारतूस गायब होना जाहिर सी बात है कि गृह विभाग के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि आखिर ये कारतूस गायब कैसे हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है शूटिंग एकेडमी से। प्राइवेट और सरकारी शूटिंग एकेडमीज के शूटर्स को कारतूस अलॉट होते हैं। इस समय मैं जो खेल एकेडमी है, जो शूटिंग एकेडमी है, उसके बाहर मौजूद हूं। भोपाल के 77 शूटर्स को नोटिस गया है कलेक्ट्रेट की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि उन्होंने जो कारतूस खरीदे हैं वो दरअसल कहां हैं। नियम मैं आपको बता देता हूं। दरअसल शूटिंग रेंज में इस्तेमाल होने वाले कारतूस का कोटा अलॉट किया जाता है। ये कोटा कुछ हजार से लेकर लाख तक का हो सकता है, जिसको सालाना शूटिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाले शूटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलग अलग नियम है। मुख्य नियम ये कहता है कि जो शूटर है, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो इस कारतूस के इस्तेमाल के जो खाली खोखे हैं या फिर उसका कोई एक रिकॉर्ड बनाकर प्रशासन को फॉरवर्ड करे कि उन्होंने जो कारतूस मंगवाए हैं, जो बाहर से खरीदे गए हैं, वो आखिर कहां इस्तेमाल हुए। जब जांच की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन कारतूसों का कोई डाटा प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। तो अब इन तमाम शूटर्स को नोटिस देकर ये जानकारी मांगी जा रही है कि आखिर ये कारतूस इस्तेमाल कहां हुए हैं। जो जानकारी पुलिस को प्रशासन को मिली है उसके मुताबिक बहुत सारे कारतूस जो हैं वो गायब हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि इन कारतूसों का इस्तेमाल या तो अपराधियों ने किया है, या तो शिकारियों ने किया है, या फिर इन्हें कालाबाजारी करके बाहर बेच दिया गया है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। खासतौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को अब उठा रही है। उसने सरकार पर और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इस पूरे मामले में एटीएस या फिर सीबीआई की जांच की मांग की है। जाहिर है 3 लाख कारतूस गायब होना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और क्या अपराधियों को, शिकारियों को इस तरह के कारतूस मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा यशवंत के साथ मखन काले, टाइम्स नाउ भारत, भोपाल। मध्य प्रदेश एक बहुत खूबसूरत राज्य है। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक बात कही थी। कहा था कि गजब है मध्य प्रदेश। अब वो टूरिज्म में तो गजब है ही मध्य प्रदेश, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो सबके मुंह से निकल पाता है, भाई गजब का मध्य प्रदेश है। बताइए 3 लाख कारतूस गायब हो गए। दरअसल शूटिंग रेंज के लिए हर साल 31 लाख कारतूस जारी किए जाते हैं। शूटर्स ने प्रैक्टिस के नाम पर सरकार से कारतूस लिए। शूटिंग रेंज के नाम पर कारतूस अलॉट किए गए थे और अब की स्थिति यह कि इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जांच में 3 लाख कारतूस का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। इधर टाइम्स नाउ नवभारत ने 3 लाख मिसिंग कारतूस मामले को लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। उन्होंने गायब हुए कारतूसों को कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जांच चल रही है। इसमें कोई ऐसा कोई गंभीर चूक जैसी अभी कोई स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन एक सुरक्षा के मद्देनजर, इस पूरे मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर जो कारतूस दिए जा रहे हैं उनका सही उपयोग हो, एक वैधानिक दायरे में हो, किसी तरह से इसका दुरुपयोग न हो, इनको ध्यान में रखते हुए एक समीक्षा की जा रही है, जिसमें खास तौर पर एक पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम इस पूरे मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रही है। सर, ऐसा भी देखने में आया है कि
लगभग 3 लाख कारतूस जो हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं है कि कहाँ इस्तेमाल किए गए, क्या इस तरीके का भी संदेह है कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी इनकी? अभी ऐसी कोई सूचना या ऐसी किसी तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए सुरक्षा से जुड़े होने के कारण इसकी एक अंतर समीक्षा की जा रही है और इसमें एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। अब आप जिस शब्द को बार बार सुन रहे हैं वो है कारतूस। ये कारतूस अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि खिलाड़ी शूटर्स अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गैंगस्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकारी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो कारतूस मिलता है इसको अलॉट करने का प्रशासन की ओर से नियम क्या जारी किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि क्या है अलॉट होने के नियम। प्रशासन की ओर से शूटर्स को ये कारतूस दिए जाते हैं। आर्म्स लाइसेंस वाले लोगों को 1 साल में 200 कारतूस मिलते हैं, मतलब अगर किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है तो उसको 200 कारतूस ज्यादा से ज्यादा अलॉट किए जा सकते हैं। खिलाड़ियों को कारतूस अलॉट करने का एक अलग सा नियम है, क्योंकि शूटिंग एकेडमी है तो जाहिर बात है कि वहां खिलाड़ी होंगे। नेशनल इंटरनेशनल शूटर्स को लाखों की संख्या में कारतूस मिलते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए। NRAI से सर्टिफिकेट होने पर रियायती दरों पर कारतूस अलॉट किए जाते हैं, यानी कि कंसेशन के साथ। इस्तेमाल के बाद शूटर्स को खाली खोखे का आंकड़ा देना होता है कि हमने इतने खोखे खाली कर दिए, और यही जो 3 लाख खोखे हैं ये मिले नहीं है, इनके बारे में पता नहीं चल पाया प्रशासन को। और इसीलिए सवाल यह कि कहीं ये जो 3 लाख कारतूसों का ब्यौरा नहीं मिला, कहीं ये गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं हो गया। 3 लाख कारतूस मिसिंग केस पर कांग्रेस को मौका मिल चुका है। कांग्रेस कैसे निशाना साध रही है? वो कह रहे हैं कि कारतूस से अपराध हो रहे हैं, कारतूस मिसिंग केस की जांच सीबीआई और एटीएस की ओर से करवाई जानी चाहिए। सुनिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 लाख से ज्यादा कारतूस गायब हुए हैं, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश की सरकार सोई हुई है, गृह विभाग सोया हुआ है, सीआईडी, सीबीआई सब लोग सोए हुए हैं। पूरे तरीके से अपराधियों का गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ड्रग्स फैक्ट्री यहां मिल रही है। अब ये अवैध कारतूस जो गायब हुए हैं वो कैसे हो गए, सरकार को कुछ पता ही नहीं है। यहां पर कितनी शूटिंग एकेडमी चल रही है, कितने लोग ये कारतूस ले रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई अता पता सरकार को नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि कितनी घटनाएं इन अवैध कारतूसों से हुई होंगी इसकी भी जानकारी नहीं है। एटीएस जांच करे, कम से कम ये सोई हुई कुंभकर्ण की नींद में जो सरकार सोई हुई है, अब जागने की बात कर रही है तो जाग कर ये पता तो करे कि ये अपराधियों का गढ़ कैसे बन चुका है भोपाल। इतने 3 लाख से ज्यादा कारतूस कहां गायब हो गए, ये बहुत बड़ा। 3 लाख कारतूस गायब है। शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने के नाम पर ये कारतूस गायब है, और अब इन कारतूसों का कहां इस्तेमाल किया गया इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पुलिस जांच में ये सामने आया है कि जो शूटर्स इस तरह के कारतूसों का इस्तेमाल करते थे वो इस तरह, जो मेरे आप बाएं हाथ पे देख रहे हैं, शहर के बाहरी इलाके में इस तरह के खेतों में अवैध तरीके से शूटिंग एकेडमी बनाकर या शूटिंग रेंज बनाकर वहां पर प्रैक्टिस की जाती थी, और इस नाम पर इन कारतूसों को खपाया गया है। हालांकि जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो वहां पर इस तरह का ना कोई बोर्ड बरामद हुआ और ना इस तरह की रेंज बरामद हुई, लेकिन इन जमीनों पर या इन इलाकों में फर्जी शूटिंग रेंज के नाम पर प्रैक्टिस हुआ करती थी, और उस नाम पर जो कारतूस खपाए गए वो अब गायब है, जिनका कोई हिसाब नहीं है। जांच में सामने आया है कि 3 लाख से ज्यादा कारतूस हैं, और अब तक 4 ऐसे फर्जी एकेडमी या कहूं फर्जी शूटिंग रेंज पुलिस की जानकारी में आई है, जिसकी अब पड़ताल चल रही है। ये पूरा मामला इसीलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ये कारतूस कहां कहां इस्तेमाल हुए हैं इसकी कोई जानकारी जो शूटर्स हैं वो नहीं दे पाए हैं। 70 शूटर्स को अभी तक नोटिस जारी हुआ है कि आखिर उन्होंने जो कारतूस इस्तेमाल किए उसका रिकॉर्ड कहां है, क्योंकि हर कारतूस को इस्तेमाल करने के कुछ नियम होते हैं। कुछ हजार से लेकर लाखों तक कारतूस शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका हिसाब प्रशासन को देना पड़ता है, और ये कोई हिसाब कारतूसों का अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए आशंका है कि अपराधियों ने, शिकारियों ने या फिर कालाबाजारी करने वालों ने इन कारतूसों का गैर वाजिब इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बहुत जल्दी से यह समझा देता हूं कि कैसे मिलते हैं ये कारतूस और कितने की संख्या में मिल सकते हैं। दरअसल शूटिंग रेंज के लिए हर साल 31 लाख कारतूस जारी हो सकते हैं या जारी किए गए। शूटर्स ने प्रैक्टिस के नाम पर सरकार से कारतूस लिए थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रैक्टिस के लिए शूटर्स कारतूस लेते हैं वो कंसेशन पर उन्हें मिल जाते हैं, कम दामों पर मिल जाते हैं।
शूटिंग रेंज के नाम पर कारतूस अलॉट होना बहुत आसान है और इसी तरीके से कारतूस अलॉट किए गए थे जो 3 लाख कारतूस का ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है। कारतूसों के उपयोग का कोई लेखा जोखा नहीं, जांच में 3 लाख कारतूस का कोई हिसाब किताब नहीं मिला और इसीलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर 3 लाख कारतूस कहां चले गए। और आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर